लास्ट डे फॉर द रियल नंबर्स, ये लास्ट लेक्चर निकल के आएगा रियल नंबर्स का हमारा मैथ्स का। ठीक है, आज हमने लास्ट एक्सरसाइज करनी है एंड लास्ट एक्सरसाइज किसके साथ डील करेगी? लास्ट एक्सरसाइज विल डील विद द रैशनल नंबर्स, लेकिन उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, प्लीज मौलिक अपना स्पीकर बंद करो। चलो, जिसका भी स्पीकर था प्लीज बंद कर दो, डिस्टर्बेंस हो रही है। लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो डील करवाते हैं रैशनल नंबर के साथ। अब आपको रैशनल नंबर्स अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p अपॉन q। लेकिन q की कंडीशन यहां पर क्या निकल के आती? q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब मुझे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के साथ मतलब है, आई वॉन्ट टू डील विद द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। मतलब मैं डेसिमल एक्सपेंशन को देखना चाहता हूं, पता लगाना चाहता हूं कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स निकल के आएंगे। ठीक है, मुझे सारा काउंट करना है। ठीक है, या फिर बिना डिवीजन करके मुझे ये चेक करना है कि वेदर वो वाला पर्टिकुलर नंबर रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये सारा डील करना है, लेकिन विदाउट एनी डिवीजन। ठीक है, मुझे ये सारा देखना है, लेकिन डिवीजन विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिवीजन, डिवीजन किए बगैर देखना। तब उसके बीच में हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी सेज दैट अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर p अपॉन q की टर्म्स में है एंड मैं q के अगर फैक्टर्स बना रहा हूं, ठीक है, देन अगर वो q के फैक्टर्स के बीच में, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q लूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m क्रॉस 5 रेज टू पावर n, मतलब क्या निकल के आ रहा है? सिर्फ या तो 2 निकल के आएगा या 5 निकल के आएगा या दोनों निकल के आए। ठीक है, कोई और नंबर ना आए, 2 5 बस, या ये दोनों, यही 2 नंबर होने चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और नंबर निकल के आ रहा है, ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और नंबर निकल के आ रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं करने। ठीक है, देन याद रखिएगा, देन इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग। अगर p upon q is in the form of this, prime factorization of p is in the form of this, then the number, then this rational number will have a terminating decimal expansion। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है, then this rational number will have a terminating decimal expansion। ठीक है, कर लिया नोट? आगे बढ़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आगे एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल निकल के आ रही है आगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या निकल के आई? फॉर एग्जाम्पल मैंने 7.8 ले लिया, 7.8 ले लिया। मैंने 8 की यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन देखी तो वो निकल के आ रही है 2 रेज़ टू पावर 3, वो मेरे पास निकल के आ रही है 3। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? अब आई वांट टू चेक वेदर इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? चेक वेदर 7.8 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसका सॉल्यूशन यहां से शुरू किया मैंने। अब क्या लिखने वाला हूं? सिंस
सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट बता रहा हूं आपको, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इन फॉर्म ऑफ 2 raised to power m is in the form of 2 raised to power 3 cross 5 raised to power 0, ठीक है, ऐसे लिखो, is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, that is यहां पर 2 raised to power 3 into 5 raised to power 0, ठीक है। लास्ट में therefore डाल के, therefore it will have terminating decimal expansion, ठीक है। अगर 5 नहीं भी आ रहा है तो हम उसे कैसे लिख देंगे, 5 रेज टू पावर 0 करके लिख लेंगे, 5 रेज टू पावर 0 करके लिख लेंगे, क्लियर है। सो अगर 1 मार्क के बीच में, अब तो 1 मार्क में एमसीक्यूज आने हैं, अगर एक्सपेंशन करके अगर आता है, मतलब एक्सपैंड करके सॉल्व करके आना पूरा, तो मुझे ये रीजन दे के आना जरूरी है कि विदाउट रीजन मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, विदाउट रीजन मुझे टीचर मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर 189 upon 125 have terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion, करो सॉल्व इसे। check whether 189 upon 125 will have terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion, टर्मिनेटिंग। तो कैसे लिखने वाला हूं इसे, 189 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब क्या लाइन लिखूंगा, सिंस 125 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 raised to power n, that is 2 raised to power 0 into 5 raised to power 3, बात समझ में आ रही है। then it will be therefore it will have a terminating decimal expansion, वो एंड में लाइन लिख लेना, therefore it will have a terminating decimal expansion, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करिए। अब अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा मेरा 64 अपॉन 455, चेक करो जरा। चेक करो वेदर इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग, कोई और बताओ। अब भव्या जी क्या आई है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी निकाल रहे हो। गुनगुन क्या आई है, 64 की नहीं, मुझे डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। यार प्राइम फैक्टराइजेशन इतनी वीक है। हर्षित क्या आई है प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो यही आ रही है, तो क्या लिखूंगा, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 455 is not in form of
दैट इज क्या निकल के आ रही है 5 इंटू 7 इंटू 13 देयरफॉर इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion. It will have non-terminating decimal expansion. क्लियर है? नोट कर लिया? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन की टाइप चेंज करते हैं थोड़ी, अब क्वेश्चन की टाइप चेंज करना है, ठीक है। पीछे वाला ये क्वेश्चन उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पीछे सॉल्व किया था 189 अपॉन 125, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूं, इन दिस रैशनल नंबर फाइंड number of digits after decimal। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन आ गया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग डिवीजन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो वो कैसे करोगे? कोई बच्चा सोच सकता है? हुआ सॉल्व? थ्री आएंगे? यस सर। चलो, ये किसने बताया आंसर? सर मैंने नमन ने। चलो, और कोई नमन के अलावा? चलो सॉल्यूशन समझो कैसे करना, पेपर में कैसे सॉल्व करके आना। वही 189 है, 125 है, उठाया 125 के फैक्टर्स बना लिए। अब डिनोमिनेटर में 10 लेके आना है। क्या लेके आना है? डिनोमिनेटर में मुझे 10 लेके आना है। अब 10 तभी आएगा अगर मेरे पास 3 5 निकल के आ रहे हैं, 3 5s आर देयर। 10 तभी निकल के आएगा अगर 3 2s के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब फॉर दैट तो मैं क्या करने वाला हूं, अपनी तरफ से तो नंबर अपनी तरफ से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता डिनोमिनेटर में। तो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे भी अब ऊपर मल्टीप्लाई करके ये निकल के आया, अब नीचे मल्टीप्लाई करके 3 बार 10 निकल के आएगा, 3 बार 10 निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर 3 बार 10 निकल के आएगा तो आप खुद सोचिए, डेसिमल आपने सारा जूनियर क्लास में किया हुआ, आ गया आंसर। तो डेसिमल के बाद कितने डेसिमल डिजिट्स निकल के आ रहे हैं? 3 डिजिट्स निकल के आ रहे हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। समझ आया वा? डेसिमल तो बाद ਅਸੀਂ चेक करने हैं कि किन्ने डिजिट्स निकल के आएंगे। एवरी टाइम प्राइम फैक्टराइजेशन कड्डो डिनोमिनेटर दी, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ 10 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ 10 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ 10 ਬਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੱਕ?
एनीवन हु डोंट हैव फॉलोड, हु इज फेसिंग प्रॉब्लम, जे किसी ने प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आस्क मी। क्लियर है? यस सर। चलो, सो आई एम होपिंग के सारे नु क्लियर है, यह पार्ट सारे नु क्लियर है। ठीक है, और हुन ए क्वेश्चन जेड़ा हैगा मैं आह दी क्वेश्चन दी टाइप ऑल्दो एनसीईआरटी च नहीं मिलदी। ठीक है, ऑल्दो एनसीईआरटी दे विच ए क्वेश्चन दी टाइप नहीं मिलदी, बट लास्ट टू लास्ट ईयर जेड़े सैंपल पेपर साडे कोल निकल के आए सीगे, लास्ट टू लास्ट ईयर दे सैंपल पेपर्स दे विच ए क्वेश्चन दी टाइप सानू मिलदी सी। सो एक दो स्कूल्स ने प्री बोर्ड्स दे विच ए क्वेश्चन नु पाया होया सी। ठीक है, सो हार्डली मैनू लगता है कि बच्चे नु बस उन्हें की किया, एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट लिता, हल्का जा मोल्ड कर दिता, बस पूछने का तरीका चेंज किया, नथिंग एल्स, उन्हें और कुछ चेंज नहीं किया इहदे विच। सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन ध्यान दें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो एंड नाल रिलेटेड आता। ठीक है, मेरे को ना 2 numbers are there, we are having 2 numbers। ठीक है, second one is this, so ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं, क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, what would you say about the prime factorization of denominator of the following rationals? ठीक है, of the following rationals, what would you say about the prime factorization of the following rationals? अच्छा, अब मेरा पहला क्वेश्चन इसके बीच में, यार वो क्वेश्चन के बीच में रैशनल बोली जा रहा है, अब उसे कैसे पता चला कि ये नंबर्स रैशनल हैं? इरेशनल भी तो हो सकता है। ठीक है, अब उसने ऐसी क्या चीज देख ली इन दोनों नंबर्स के बीच में जिन्हें वो क्वेश्चन के बीच में रैशनल बोल रहा है? मुझे कंडीशन बता दो बस। वो तो बहुत लेंथी हो गया, फिर वो तो मेथड ही बहुत लेंथी हो गया। गुनगुन, ऐसी क्या कंडीशंस निकल के आ रही हैं दोनों नंबर्स के जिसे देख के मैं ये कह सकता हूं दीज 2 नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? शुभन, सगुन है आई थिंक, हमने किया हुआ है। पहला तो टर्मिनेटिंग है, वेरी गुड नमन, पहला तो टर्मिनेटिंग है, देख के पता चला। अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या निकल के आएगा? रैशनल नंबर निकल के आएगा। तो पहली कंडीशन रैशनल नंबर की क्या निकल के आती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, हमने लेक्चर दिया था परसों, उसके बीच में ये सारा एक्सप्लेन किया था, ठीक तरह से सुना नहीं है आपने, वो देखा भी नहीं, रिपीट भी नहीं देखा आपने। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर कौन सा होता है रैशनल नंबर? बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड कौन दे रहा रिप्लाई? रिकरिंग किसने दिया रिप्लाई? छवि ने। ठीक है, चलो वेरी गुड छवि। तो मेरे पास दूसरी टाइप निकल के आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कह देते हैं हमसे।
क्या कहते हैं? रिकरिंग या रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। अब यहां पर इस नंबर के बीच में देखो, ये अगर बार आ गया ना तो इसका मतलब ये क्या निकल के आ रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एंड रिपीटिंग। और इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि 34 डेसिमल ये बार बार रिपीट हो ही जाएगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये वाली, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स को भूलो मत, ठीक है, क्योंकि मोल्ड करके इनके ऊपर रियल नंबर्स के बीच में मोल्ड करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये वाली कंडीशन रैशनल नंबर्स की भूलनी नहीं है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, उनके ऊपर बार नहीं आएगा कभी। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ऊपर कभी बार नहीं आएगा उसके ऊपर। सो दिस इज व्हाई क्वेश्चन के बीच में उसने इसे क्या बोला? रैशनल नंबर बोला। उसने क्या बोला? इन्हें रैशनल नंबर बोला। अब मुझे यह बताना है कि इनमें से, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इनमें से प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस नंबर की कैसी होगी? ठीक है, सोच के बताओ जरा। अरे स्पीकर बंद कर लो अपने। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं वापस, ठीक है। What can you say about the prime factorization of denominator of the following irrational numbers? What can you say about the prime factorization of denominators of the following numbers? बताओ। अभी की है कंडीशन है, अभी की है कंडीशन है, पीछे अब ये था नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन किया हमने, रिलेट करना सीखो, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या आ रही है? अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करो। 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तब हम क्या बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बीच में ये क्या निकल के आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हमने क्या लिखा था इसके बीच में? हमने लिखा था अगर किसी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 5 रेज़्ड पावर m इंटू 2 रेज़्ड पावर n, तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकल के आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहां पर मेरी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखूंगा? 3 4 मेंशन करूंगा, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, therefore prime factorization of denominator is not in form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। समझ में आई? सरगम समझ में आया? सरगम जी हो भी गए? आ गया समझ में? चलो आगे चल रहा हूं। सिमिलरली अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है? टर्मिनेटिंग। तो क्या लिखूंगा?
since its decimal expansion is terminating, therefore prime factorization of its denominator is in form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो Yes, sir. ठीक है. सो दिस वॉज द लास्ट डे फॉर द रियल नंबर्स. यहां पर मेरा खत्म हो जाता है. ठीक है, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर. वो मैथ्स का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर.